सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है और बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक जो लंबे समय से मांग कर रहे थे राज्यकर्मी का, और जिस मुद्दे को लेकर के पिछली सरकार ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि भगवान भी आएगा तो नहीं देंगे, तो भगवान तो नहीं आए लेकिन महागठबंधन की सरकार आ गई और राज्यकर्मी का दर्जा मिला, तो हम तो इसका वेलकम कर रहे हैं। और सरकार ने भी कहा है कि जो नई नियमावली आई है उसमें कुछ अमेंडमेंट अगर करवाना है, कुछ सुधार करवाना है तो आप राइट अप लिख करके दीजिए, उसमें सुधार किया जाएगा। तो वो एक अप्रोच भी बढ़िया हमको लगा और हम लोगों ने लिख करके दिया है। उसमें कुछ ऐसे खास बातें हैं जैसे विशिष्ट शिक्षक का जो दर्जा दिया जा रहा है उससे हमें आपत्ति है। हमने एकदम शुरुआत में कहा था कि स्कूलों के अंदर एजुकेशन आपको अगर ठीक करना है तो अलग अलग संवर्गों में बांटना शिक्षकों को वो बंद कीजिए, अलग अलग श्रेणियां मत बनाइए। तो जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक होंगे और उनके लिए जो नियमावली है, तो नई नियमावली एक विशिष्ट शिक्षक का लाने के बजाय उसमें सुधार करके इनको उनमें समाहित कर दीजिए, एक जैसा हो जाए। एक तो ये हमने मांग की। वरीयता का लाभ इनको मिले। ये अगर 15 साल से ज्वाइन किए हुए लोग हैं तो इनकी ज्वाइनिंग का डेट 15 साल पहले दिखे, और भले ही वो आज से राज्यकर्मी हुए हैं, तो एक तो वरीयता का लाभ को बरकरार रखा जाए। राज्यकर्मी का स्पष्ट तरीके से उल्लेख नहीं है, हालांकि संविधान के जिस अनुच्छेद के हवाले से वो नियमावली लाया गया है वो राज्यकर्मी का ही होता है। इसके अलावा परीक्षा की बात है जिसमें कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा लेंगे, तो हम तो पहली तो मानते हैं कि परीक्षा लेना नहीं चाहिए सरकार को। जो भी नियोजित शिक्षक हैं उसमें से किसी ने टेट दिया है, किसी ने स्टेट दिया है, किसी ने कोई परीक्षा दिया है। जो पंचायतों द्वारा बहाल शिक्षक हैं उन्होंने दक्षता परीक्षा पहले दे रखी है, पास होने के बाद ही वो नियोजित में आए हैं। तो सब लोग कोई ना कोई परीक्षा दिए हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर सरकार को लगता है कि कोई कानूनी बाध्यता है, किसी को अपग्रेड करने के लिए कोई परीक्षा पैटर्न लेना पड़ेगा, तो सक्षमता परीक्षा को हटा करके, ये नाम ही कंफ्यूजिंग वाला है, जो पास नहीं किया वो क्या सक्षम नहीं है, तो उसको आप रखिए डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, जैसे शिक्षा विभाग पहले करती रही है, विभागीय परीक्षा। और उसमें जो 3 बार की बाध्यता है और 3 बार अगर नहीं होंगे तो आपको हटा देंगे, ये वाला जो पैटर्न है इसको सरकार समाप्त कर दे। और कुछ और त्रुटियां हैं, जैसे पे स्केल जो दिया गया था नई नियमावली में, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, वो मानवीय त्रुटि है, तो उसको सरकार ठीक कर लेगी। तो हमें लगता है कि एक पूरा पैकेज मैंने भी बना करके माननीय मुख्यमंत्री को, शिक्षा माध्यमिक निदेशक को और तमाम अधिकारियों को, शिक्षा मंत्री जी को हमने सब जगह दिया है लेटर, और हम अपील करते हैं उनसे, उम्मीद भी करते हैं कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा। काम को लेकर के सोशल मीडिया में कुछ लोग लिख सकते हैं, सोशल मीडिया में सब लोग नहीं लिखते हैं। नेता प्रतिपक्ष का तो क्या है, नेता प्रतिपक्ष का कोई बेस है? वो तो सदन के अंदर जब सरकार में थे वो लोग, जब हम लोग उठाते थे तो क्या जवाब देते थे? तो राज्यकर्मी का रस सुनने के लिए तैयार नहीं थे वो लोग, शिक्षकों का कोई मुद्दा सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनके साथ बिहार का कोई शिक्षक खड़ा नहीं है, उनके आंदोलन में तो दिख गया, एक भी शिक्षक नहीं गया वहां पे। तो नेता प्रतिपक्ष को बोलना काम है, वो अपना बोलने से ही भाजपा में सब होता है, करना तो कुछ है नहीं। एग्जाम ना होना चाहिए तो हम कह रहे हैं, लेकिन अगर ये मामला रहेगा कि आप नियोजित शिक्षक हैं, आपको राज्यकर्मी क्यों बनाया गया, कल होकर के कोई कोर्ट में जाए और पूछा जाए कि इसका क्या क्राइटेरिया आपने तय किया है, तो वो एक लीगल अगर बाध्यता है सरकार की, जो सरकार ने महागठबंधन की बैठक में हम लोग को कहा था कि एक लीगल बाध्यता होती है इसमें। अगर लीगल बाध्यता है, जैसे पंचायत शिक्षक जो हैं वो अपग्रेड होकर के जब नियोजित में आए तो उनको दक्षता परीक्षा देनी पड़ी, डिपार्टमेंटल हुआ, 3 बार में सब लोगों ने लगभग 98% लोग पास कर गए। तो उसी तरीके का डिपार्टमेंटल परीक्षा हो, सब लोग पास कर जाएंगे।